तो ये पूरा स्थान कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे ये कुटिया बनी हुई है। जय हो कांतानाथ, सबके साथ जय हो। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे और कामतगिरी भगवान परिक्रमा के पास ही दोस्तों एक संत जी रहते हैं। यहाँ कटीली कुटिया बनाकर नांगा संप्रदाय से हैं, हरिगिरी महाराज जी। तो उन्हीं की कुटिया में दोस्तों आज हम आए हुए हैं। और जस्ट कामतानाथ भगवान का एक पर्वत है, इसी की जिसके हम परिक्रमा लगाते हैं। इसी के थोड़ा सा और अंदर आते हैं झाड़ियों के बीच। यहाँ चारों तरफ से ये घनघोर जंगल जैसे लगता है, क्योंकि कई सारे यहाँ झाड़ियाँ हैं। ये बबूल है सरकारी वाली, इस तरह की बबूल आती है। तो यहीं पे महाराज जी अपने एकांत में कुटिया बनाकर रहते हैं। और कभी कभी दोस्तों यहाँ पास पड़ता है परिक्रमा के, तो कई संत महात्मा भी यहाँ से गुजरते रहते हैं। तो महाराज जी कुटिया में लगातार आते रहते हैं, क्योंकि पहले 2-3 बार आए हैं। तो कई 4-5 लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि जैसे परिक्रमा लगाए महाराज जी वहाँ मिल गए, तो बोले चलो हमारी कुटिया पास में है, चलो आई वहीं आज प्रसादी हो जाती है। तो इसलिए महाराज जी के यहाँ सेवा की थोड़ा ज़्यादा खपत हो जाती है, कोई ना कोई आ ही जाता है। तो इसलिए जहाँ सेवा लगती है दोस्तों वहाँ सेवा होती रहनी चाहिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों, महाराज जी के दर्शन कराते हैं और इस कुटिया के चारों तरफ का परिवेश दिखाते हैं। किस प्रकार की जगह में महाराज जी ने किस प्रकार की अपनी कुटिया बना रखी है। ये देखिए आप लोग, ये पीछे आप कुटिया कुछ इस प्रकार की महाराज जी ने बनाई है। ये कटीली घास की झाड़ियों की कुटिया। और आप क्योंकि ऐसा ना करें ना तो फिर बंदर यहाँ बहुत तंग करते हैं। और ये पूरा स्थान है, ये गौ माता के लिए बना है। रात्रि में और धूप में, जैसे दिन में तो घूमती रहती हैं इधर उधर। ये पूरा दृश्य। और पहले दोस्तों महाराज जी की कुटिया यहाँ पे थी, कि यहाँ बड़ा जब हम आया करते थे ना गर्मी में, तो दोपहर में मतलब इतना अजीब गर्मी लगे कि सांस तक नहीं मिलती थी। तो फिर किसी प्रकार से महाराज जी ने वहाँ कुटिया स्थानांतरित कर दी। पहले यहाँ पे थी, मिट्टी के टेले ऊपर तिरपाल पड़ी। अब यहाँ बना दिए हैं सिस्टम, गौ माता के लिए भूसा का सिस्टम बना दिए हैं। और यहाँ पर खुले हवा में रहते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा सुकून मिलता है। तो ये पूरा स्थान कुछ इस प्रकार का है, बनाए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों जो संत जिस रास्ते में चलते हैं ना, जिसको जो ज्ञान हो जाता है वो फिर वही करने लगते हैं। कोई गौ माता की सेवा को ही भजन समझते हैं, कोई अन्य क्षेत्र या कोई संतों की सेवा को ही अपना भजन समझते हैं। तो जिसको जिसमें आनंद आने लगा फिर उसको छोड़ता नहीं है वो, कोई कुछ भी कहे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये पूरा दोस्तों ऐसा कुछ बना हुआ है। ये कुटिया तो आप लोग देख ही रहे हैं, इस प्रकार की कुछ बनी हुई। और ये महाराज जी की एक साइकिल है, जिसे कहीं दूर जाना है, पानी लाना है, तो इसी में अपना पानी लाया, क्योंकि पानी का सिस्टम अगर नहीं दूर वहीं से लाना पड़ता है परिक्रमा से। और हमारी बाइक दोस्तों यहीं पर आ चुकी है महाराज जी कुटिया के सामने। ये रास्ता है परिक्रमा से दोस्तों, तो थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है। ये कामतानाथ भगवान का पूरा परिक्रमा लगाना पड़ता है। तो इसी के अंदर दोस्तों यहीं तक महाराज जी ने रास्ता बना दिया है। तो अब बाइक आ जाती है और ये रही सामने कुटिया। और ये ही बंदर इंतज़ार कर रहे हैं कब हमको कुछ मिल। जय श्री राम महाराज जी। हम आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया में, जो कि परिक्रमा के पास बनी हुई है। एक कटीली कुटिया बनाकर छोटी से, यहीं पे अपना भजन साधना करते हैं महाराज जी। जय सीताराम। कैसे हैं महाराज जी? अच्छे हैं। अब गौ माता कहाँ गई? गौ माता चढ़ने गई तो उठा बंधी। अच्छा, और अब कोई दिक्कत तो नहीं मेरी खास? और का खास दिक्कत है? भूसा वाली दिक्कत है। भूसा वाली अभी व्यवस्था नहीं हो पाई ना? अच्छा अच्छा, इतना भूसा है वो न लाया हूँ। अच्छा, अब तो मुझे सीजन आ गया है ना? हाँ, अब मिल जाएगा ना, सस्ता भी मिल जाएगा। सस्ता मिल जाएगा। जी जी, महाराज इसमें
भाई इन्हें साल भर का होना चाहिए। हाँ हम आज उसकी व्यवस्था कर देंगे। इसमें आज सब्जी है और ये मूंग की दाल है। ये धूप अगर रखा, ये भुना चना, गुड़ है, ये अरहर की दाल है, ये मसाले, ये जीरा हल्दी, ये सरसों का तेल है, ये पेठा है हमारा, जिसमें ठंडी में सही होगा और गर्मी में पेठा। कोई आए तो दे दिया पानी वानी पीने के लिए। और ये नमक, इसमें है मजीद चावल, और ये निरमा का भी कुछ कपड़े बाद में धो लिए, और इसमें हमारा जी आटा। और ये हमारा जी 5,000 रुपये हैं। आप बोले थे मतलब भूसा के लिए। हाँ। तो अभी लगभग 5-6-7 महीने तो व्यवस्था हो ही जाएगी। हाँ हो जाएगी। तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़ेगा। नहीं भटकना पड़ेगा, इकट्ठा खेत से उठवा लीजिएगा। हाँ इकट्ठा ही उठवा लूँगा। हमारे जी गृहस्थ का जो नियम कर्म और धर्म है वो क्या है वो नहीं जानते, करते हैं, जी रहे हैं, जीवन चल रहा है। हाँ तो जीवन चल रहा है और अच्छा तो है। तो उसका क्या धर्म होना चाहिए, क्या कर्म होना चाहिए? भजन होना चाहिए शाम सुबह जी। गुरुमुख होना चाहिए। अच्छा, गुरुमुख जरूरी है? गुरुमुख जरूरी है। मुझे वो कहते हैं कि चलो हमें अभी गुरु नहीं मिल रहा तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो क्या वो लग रहा है? वो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। गुरु बनाओ। अच्छा। कैसो गुरु बनाओ, लेकिन गुरु बनाओ। पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। जब तक गुरु नहीं बनाओगे तो कोई नहीं पाएगा एक लोटा जल। चाहे जितनी बड़ी पूजा कर लो। अच्छा। लेकिन बिना गुरु के कोई पूजा नहीं लगती। गुरु एक साक्षी होता है। गुरु एक साक्षी होता है। भाई अपने से कितनी बड़ी पूजा करते रहो तो उसका मान नहीं है। तो गुरु बनाना जरूरी है। गुरु से एक बंधन हो जाता है। अच्छा। जैसे एक बैल होता है, उसके गर्दनी डाल दिया, नाथ डाल दिया तो कब्जे में आ जाता है। अच्छा। इसी तरह इंसान है, अगर उसकी कंठी ऊपर गया तो इसकी लाज उसको करना पड़ेगा। हाँ मतलब बंधन हो गया। बंधन हो गया। हाँ वो जो मनमाने आचरण होते हैं, हाँ इतर जाते हैं। हाँ। तो फिर कंट्रोल में रहते हैं कि गुरु जी हमको ये कुछ मन की शांति भी मिलती है। गुरुमुख बनाने से मन की शांति भी मिलती है। बिना गुरु कोई रास्ता मिलती नहीं है। अच्छा, अपने से छाजो भटकते रहो। इसमें जी आपने गुरु बनाया पहले? हाँ। वैसे पहले भटकते रहे कुछ दिन? हाँ बहुत दिन तक भटका। वो क्या अनुभव, जैसे गुरु को बना लेते तो कैसा लगता है अपने अंदर? अस्थाई हो गए। गुरु से ज्ञान मिली। अच्छा। और समाज से ज्ञान मिली। उठना बैठना, हाँ। बोलना बताना, ये सब समाज ज्ञान देती है। गुरु तो अपना मंत्र दे दिया, ज्ञान दे दिया और कह दिया जाओ। अब जब समाज की सेवा करोगे तब बुजुर्ग मूर्ति 100 में एक बात बताएगी। हाँ जी। तो उसमें से हमको लेना चाहिए। जो हमारी मतलब की चीज है उसको ले लें, जो नहीं मतलब चीज उसको उड़ा दें। जवान हमारा जी उल्टा चल रहा है। हाँ। वो भी मतलब की चीजें लेता है, मतलब ना उसको नहीं लेना चाहिए। जो अपने मतलब की है उसको हृदय से लगाइए, जो अपने मतलब की नहीं है उसको भुला दीजिए। आप पता है जी, मतलबी लोग कई प्रकार के होते हैं। वो जो गलत होंगे उनके मतलब को, जैसे वो जिस तरह के व्यवहारिक चाल चरण होगा उनका, वो उस मतलब की चीजें लेते हैं। हाँ। यहाँ मतलब का मतलब आज ये होता है कि परमार्थी हो, धर्म सम्मत हो। हाँ। इस तरह की चीजें हमें ग्रहण करनी है। हाँ। और हम ऊँट का पहला सुने फिर किए नहीं, ऊँट पटान करना नहीं करना। जो धर्म सम्मत, वो ज्यादा धर्म है। अब गुरु की मर्यादा बरका कर रखना है। गुरु की बेइज्जती नहीं होना चाहिए, गुरु को मान सम्मान होना चाहिए। मुझे फिर लोग कहते हैं कि हमें उस प्रकार का गुरु नहीं मिल पा जो हमको जीवन में मार्गदर्शित करे, तो हम क्या करें? अभी देखो गुरु का वो न देखो कि गुरु क्या करता है। गुरु की करनी गुरु जाने, चेला करनी चेला जाने। गुरु हमने बना लिया है, जो गुरु करेगा वो पाएगा, और जो चेला करेगा वो पाएगा। एक दूसरे के कर्मों में नहीं जाना है, अपने अपने कर्मों में रहना। गुरुमुखी हो गए, हमको गुरु के कर्म नहीं देखना, अपने कर्म देखना है।
अच्छा, जो हमें वो बोले वो ऐसा करना है, बस। उनका करना नहीं करना ना है। ना ना, उनकी हमको निंदा नहीं करना है। हम्म, हमको ज्ञान दे दिया है, जी जी। हम उस ज्ञान से अपना भजन भाव करते, गुरु की पूजा करते। अब उसमें गुरु नरक में चला जाए या चेला नरक में चला जाए तो अपने कर्मों के कर्म अनुसार है। जी जी। हैं? ये जरूरी थोड़ी कि चेला एक नरक में जा सकता, गुरु भी न जा सकता है। तो अपने अपने कर्मों के आधार उतरना है, जाना सबको एक रास्ता है, लेकिन कर्मों के अनुसार से जाना है। हाँ, इसलिए तो माजी कई बार गुरु मतलब ठीक ठाक होते हैं, लेकिन चेला बहुत आगे पहुंच जाता है। हाँ हाँ, वो अपने तो कर्मों भाई के कर्मों के अनुसार। आज सुख और दुख का जोड़ा है, जो अगर दुख होगा तो ज्यादा थोड़ी राम को भगवान का नाम आएगा, हर सांस में भगवान का नाम आएगा। दुख में हाँ, अगर सुख है तो कोई नहीं नाम लेगा। हाँ, टाइम है नहीं नाम लेने का, वो उसी में मस्त है। उसी में मस्त है। इसलिए थोड़ा कष्ट भी है और सुख भी है। हाँ, दोनों को लेकर चलो। दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। ना दुख में कोई कष्ट है, ना सुख में कोई कष्ट है, भोगना दोनों को हो। ऐसे शरीर को भोगना, दूसरे को भोगना नहीं है। तो दोस्तों, महाराज जी प्रसादी बनाना शुरू कर दिए। करेली बनाएंगे महाराज जी आज। ये करेले की सब्जी और टिक्कड़ बनेगी। दोस्तों, महाराज जी की कढ़ाई चढ़ गई। महाराज जी लकड़ियों का उपयोग नहीं करते? अभी करने चल रहा है। इसमें धुआं बहुत होता है। जब जलने लगा धुआं बंद हो जाता है। अच्छा, देखिए दोस्तों, महाराज जी ये गाय के कांडे होते हैं, इन्हीं को डाल देते हैं इकट्ठे, बस इसी में टिक्कड़ और सब्जी प्रसाद सब सिद्ध हो जाता है। महाराज जी पहले इनको तलेंगे, करेले को। देखिए दोस्तों, कंडी अब कैसे जल रही है एकदम से लगा कर। बड़े खतरनाक जल रहे हैं महाराज ये। बहुत जलते। हाँ, मच्छरदानी न जले। कुछ नहीं जलेगी। ये आ गई महाराज जी। अरे अरे चलो। हाँ। अच्छा, चलो। यही घोसी पाई रही धोने में। अच्छा, यही बोरियम पारी। अभी तो दौड़ के आ रही थी। तो ऐसे गेट बंद कर दिया तो बंद कर दिया। चलो चलो। गेट बंद कर दिया। यही चटाई में परत सगला दिन। वो छोटी वाली बाहर रहती है, अंदर रहती? हाँ, ये अंदर रहती है, नहीं बाहर बैठती है। ये बिना बिछाए इसकी नहीं धर जाए। दोस्तों, ये महाराज जी के टिक्कड़ बनने लगी मोटी मोटी। अब तुम्हारा जी काफी आराम हो गया लकड़ियों से। हाँ, नहीं रखे तो कुछ ना कुछ तो सुख है। इनकी रोटी पकती भी बढ़िया है। हाँ, अंदर तक पहुंच जाती है। मैं भी इसी में बना खा रहा हूँ। गर्मी में नकड़ी वकड़ी का नहीं जाता कहीं। ये तसला भी लाता हूँ यहीं से। बस बढ़िया देती, भाव से कमजोर नहीं रहती। तो दोस्तों, महाराज जी की टिक्कड़ कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो गई हैं, देख सकते हैं। उसमें है सब्जी,
करेले की। जय हो कांतानाथ सबके साथ। जय हो। ये भोग लग गया दोस्तों, ये गौ माता के लिए। लो इंतजार में बैठी ही थी वो। पूछ नहीं सकती। दोस्तों ये थी आज की प्रसादी, करेले की सब्जी और टिक्कर, जो कि बन के तैयार है। तो दोस्तों आज हम थे यहाँ महाराज जी कुटिया में, और वही गौ माता के भूसे के लिए, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है तो वही सेवा पहुँचाने आए थे। और महाराज जी बहुत जल्दी बिल्कुल शांत, और जो प्रसाद बनाते हैं ना संत, बड़ा ही स्वादिष्ट बनाते हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर देगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय हो मंदाकिनी मैया की।